अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बात होगी पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की। भारत में पाकिस्तान की टीम मौजूद है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और पाकिस्तान की टीम आगे बढ़ रही है। 5 पॉइंट्स अब तक ले चुकी है पाकिस्तान की टीम। 4 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान की टीम ने और 1 हारा, 2 पाकिस्तान ने ड्रॉ किए और बड़े तगड़े मैचेस थे। पाकिस्तान की टीम खासा, अगर हम माजी के मुकाबले में पिछले 7-8 साल की बात कर रहा हूँ, 8-9 साल की, उसके मुकाबले में देखें तो इस टीम में काफ़ी दमखम दिखाई दे रहा है। टीम आगे बढ़ रही है, 5 पॉइंट्स लिए हैं। सेमीफाइनल की कितनी उम्मीद अभी बरकरार है। हमने चाइना को हरा दिया है और जापान के साथ हमने 3-3 से बराबर कर लिया। कोरिया के साथ हमने बराबर कर लिया। चांसेस कुछ मिस हुए और उस पर भी बात करेंगे। फॉर्मेशन खिलाड़ियों की और पोजीशन कैसे खिलाड़ी ले रहे हैं और इस वक्त जो गेम है उसके जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसको कितना अपनाया जा रहा है। फिर जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मैं सिर्फ उनका तारुफ शुरू में ही करवाऊँ तो आप तमाम तर लोग उनका नाम जान जाएंगे। मैजिक मैन, हॉकी में बहुत बड़ा नाम, लेजेंडरी ओलंपियन, पाकिस्तान हॉकी के साबिका हेड कोच भी थे। अब प्रेजेंटली कंसल्टेंट के तौर पे पाकिस्तान हॉकी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। सकलैन गए हुए हैं इंडिया और यहाँ पर मौजूद हैं शहनाज शेख साहब। हॉकी अपॉइंटमेंट से पहले शहनाज शेख साहब का कोई 1 हफ्ता हुआ था तो वीज़ा लगने में कुछ इशू है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम है उसकी कारकर्दगी की बात करेंगे। शहनाज शेख साहब का कितना इस वक्त वहाँ पर राब्ता मौजूद है कोचेस के साथ और क्या मशवरे दे रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। ओवरऑल हॉकी के स्ट्रक्चर पे उसकी बेहतरी के लिए क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। शहनाज शेख साहब द लेजेंडरी हमारे साथ मौजूद है। शहनाज साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शहनाज साहब सर, एक तो पहले आपको बड़ा मुबारक हो माशाल्लाह से, और हम तो बड़े खुश हैं कि एक बार फिर आप पाकिस्तान हॉकी के साथ जुड़े अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह काम करना सर बहुत ज़रूरी है हॉकी की बका के लिए, क्योंकि इस खेल में हमने उरूज देखा और फिर इसकी साख होते हुए देखा। सर इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, उसी से शुरू करते हैं। सर कैंप कैसा रहा? कैंप की जो स्ट्रेंथ थी वो कैसी थी? आपने तो बड़े कम दिन ज्वाइन किया, मेरा ख्याल 1 हफ्ता पहले ही आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो फिर भी आपने लड़कों को कैसा देखा कैंप में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसान, आपको पता है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है वो हॉकी के जिस तरह आपने कहा 7-8 साल से जो है वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा है। यदि उसकी बड़ी वजूहत हैं, जो माली मुश्किलात भी हैं, दूसरा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम भी है और दूसरा जो है डिपार्टमेंट की टीमें जो हैं वो बंद हो जाना, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो जब मैंने टीम को जब ज्वाइन किया लाहौर में 5-6 दिन के लिए, तो उनमें मैंने 3 चीज़ें जो है पाई उनमें टीम में। एक तो ये था कि उनकी जो हैंडलिंग ऑफ द बॉल इनसाइड द डी मिसिंग बहुत ज़्यादा थी उनकी, यानी कि ना। उसके बाद अटैक वाज देयर, अटैक बहुत अच्छा था उनका, लेकिन वो फिनिशिंग जो था वो टच वो उसका फुकदान था, जो कि अभी भी है। उसके बाद जो है उनका जो है बैट बॉल वॉचिंग, कि वो ज़्यादा बॉल को देखते हैं, खिलाड़ी को कम देखते हैं अपोनेंट अपनी डी में, और जिसकी वजह से आपने देखा कि मलेशिया के ख़िलाफ़ भी 3 जो गोल हुए हैं हमें वो बैट बॉल वॉचिंग के ज़रिए हुए और दूसरे भी। तो ये 2-3 चीज़ें थी। तो खैर मैं 3-4 दिन में उनको मोटिवेट किया, उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई, पाकिस्तान के अचीवमेंट बताई, तो उससे मोटिवेट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोचेस के साथ भी कांटेक्ट है, सकलैन के साथ, रेहान के साथ भी, और उनको मैं जो है वो टिप्स वगैरह जो है वो देता रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि अगर ये तो खैर हम टेक्नोक्रेट हैं, हम बहाना ढूंढ लेते हैं कि अगर जापान के साथ जो है उनका पहला मैच ना होता, चाइना से होता, तो सिनेरियो जो है मुख्तलिफ होता है। एनी हो, मैं बड़ा खुश हूँ कि पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद, हालांकि यंग टीम है, 8 माह के बाद ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हैं और एज ए टीम ये पहला इनका टूर्नामेंट था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह बिहेव किया, आप देखें कि चारों मैचों में जो है उन्होंने अटैकिंग पोस्चर को बरकरार रखा, पोजीशन ऑफ द बॉल उनका बेहतर था, उसके बाद जो है पेनिट्रेशन उनकी बेहतर थी, और उसके बाद जो है उनका गोल के शूट आउट जो है, सब जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल सही जा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इस वक्त जो खिलाड़ी है, वो मेरी बात भी हुई है, वो पूरे जो है मूड में है कि इंशाल्लाह ताला वो अपना सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। अच्छा सर, अब आपने चले बड़ी डिटेल बात कर दी आपने, जहाँ जहाँ पर खामियां थी वो भी हमें बता दी। ये होता है
बड़ा प्लेयर और सीनियर आदमी और जिसकी नज़र होती है हॉकी पर, आपने सर 4 दिन में सारी चीज़ें हमें बताई भी, हम इस पर पहले भी बात कर रहे थे कि कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि जहाँ पर एग्रेसिव होना चाहिए वहाँ पर टीम पहले एग्रेसिव नहीं थी, अब एग्रेसिव दिखाई दे रही है। एक अच्छा एक चेंज है। लेकिन सर जो बॉल हैंडलिंग जिसका आप जिक्र करते हैं बारहा, बॉल हैंडलिंग में हमने देखा है कि वहाँ पर कई ऐसे चांसेस थे जो बने और एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई, उसकी फिनिशिंग नहीं हो पाई, उसकी क्या रीज़न होगी? देखो अरसलान, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा नंबर ऑफ मैचेस जो खेलेंगे, ये इसको कहते हैं मैच टेम्परामेंट। और मैच टेम्परामेंट जो है उस वक्त आता है कि जब अब नंबर ऑफ मैचेस खेले। अब मैं बच्चों की कईयों की हिस्ट्री देख रहा था, किसी ने 10 मैच खेले हैं, किसी ने 12 मैच खेले हैं, सिवाय भुट्टे के जिसने 200 मैच खेला है, वो बाकी सब लड़के नए हैं। तो बाई द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि ये टूर्नामेंट जो है इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और हमारे जो आगे टूर्नामेंट आने वाले हैं उसके लिए ये हमारी जीत का पेश खामा बनेगा। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनके सारे मैच देखे हैं, मैंने ड्रिल्स वगैरह भी बना ली है, और हमारा नेक्स्ट कैंप जो इस्लामाबाद में लगेगा, आप देखेंगे, आप आएंगे भी वहाँ पर, तो इस पर ज़्यादा जो है वह काम जो है वो अपना जो है सर्कल में ज़्यादा काम किया जाएगा। बाकी इनकी जो पेनिट्रेशन है, इनका अटैक है अप टू 25 सर्कल, वो बेहतर है। वो थोड़ा सा उसमें जो है और जो है अपना जो है वो कम्पैक्ट जो है अटैक लाने की ज़रूरत है। बाकी इनका ज़्यादा मसला जो है वही है कि इनका डी के बीच में जो बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करना है। अच्छा सर, प्लेंटी कॉर्नर्स, हमने देखा कि प्लेंटी कॉर्नर्स के एक ज़माने में सोहेल अब्बास एक्सपर्ट थे और बहुत बड़ा नाम है सोहेल अब्बास प्लेंटी कॉर्नर्स के हवाले से। आजकल क्या देख रहे हैं सर इन लड़कों में? कुछ मिसिंग भी हमने देखा। और जब हम एशियन जूनियर की बात कर रहे थे, एशियन जूनियर चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी, उसमें भी लड़के बहुत अच्छा खेले, लेकिन जो प्लेंटी कॉर्नर्स थे या जो आगे जाकर उनके गोल पोस्ट पे जाकर जो चांसेस थे, उसकी एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा इशू रहा। तो प्लेंटी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक्स, इस पर कितना काम हुआ है? वो भी एक मिस हुआ है पेनल्टी स्ट्रोक। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी प्लेंटी कॉर्नर हमें जो है ना, हमने 3 गोल किए प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर ना, तो मेरा ख्याल है कि और हमें तकरीबन 22 के करीब प्लेंटी कॉर्नर टोटल मिले हैं। तो इनको रेशो ठीक नहीं, लेकिन मेरा मकसद जैसा मैंने कहा कि लड़के जो है वो नए लड़के हैं, इंशाल्लाह ताला जैसे यानी कि इनके काम होगा, इन पे मेहनत होगी, तो ये बेहतर तरीके से जो है करेंगे। हालांकि मेरा रेशो जो था वो ये था 60% जो है फील्ड गोल और 40% जो है वो प्लेंटी कॉर्नर के साथ, ये हमारा टारगेट था इस चैम्पियनशिप के लिए। लेकिन हम जो है अपना ख़ास तौर पे प्लेंटी कॉर्नर्स के जो टारगेट है उसको हम अचीव नहीं कर सके। अभी हमारा 20% के करीब टारगेट है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आइंदा जो आने वाले दिन है उसमें इम्प्रूव करेंगे। ये सर बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया के साथ शहनाज साहब, और कल है वो मैच। अब कैसे देख रहे हैं हमारी तैयारी को? इंडियन टीम जो खेल रही है टॉप पोजीशन पर बैठी है अपने पॉइंट्स टेबल लेकर, तो किस तरह से हम उनके साथ कम्पीट करने जा रहे हैं? देखिए जी, इंडिया के साथ जो है मैच कम और जज्बात ज़्यादा खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है, इंडिया की टीम जो है, आपको पता है कि गुज़श्ता 3-4 साल से वो इंटरनेशनल मैच इसलिए खेले हैं कि उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना ज़्यादा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है उसने जो 4 मैच खेले हैं और जो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आया है, तो आई थिंक कि पाकिस्तान जो है वो इसको टफ टाइम देगा। पाकिस्तान और जापान का जो है वो जापान क्योंकि चाइना के साथ खेल रहा है और उसके 2 पॉइंट्स हैं और पाकिस्तान के जो है 5 पॉइंट हैं। तो पाकिस्तान अगर ये जीत जाता है मैच तो वो क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान ड्रॉ भी करता है तब भी क्वालिफाई कर जाएगा। तो पाकिस्तान के चांसेस जो है मैं समझता हूँ बड़े ब्राइट है, क्योंकि चाइना जो है वो भी जिस तरह पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया है, चाइना भी डे बाई डे जो है वो इम्प्रूव कर रहा है और जापान को जो है वो टफ टाइम देगा। तो आई होप कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शहनाज शेख साहब द लेजेंडरी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी के ओवरऑल स्ट्रक्चर की। इस वक्त पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए क्या कुछ हो रहा है? शहनाज शेख साहब को वापस बुलाया गया और हम सब चाहते हैं कि बड़े सीनियर और लेजेंडरी प्लेयर्स हॉकी के साथ जुड़ें और सारे शहरों में जुड़े ताकि ग्रास रूट लेवल पर हॉकी की बेहतरी हो। ग्रास रूट पर कितना काम हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं इस वक्त पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए, उसमें शहनाज शेख साहब की वापसी भी है। टीम इस वक्त भारत में मौजूद है।
टीम अच्छा खेल रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि टीम में कहीं मुझे बहुत ज़्यादा बुरी गेम नज़र आई। टीम अच्छा खेल रही है, लड़ रही है, क्योंकि नए लड़के हैं, जूनियर टीम के लड़के भी हैं। अभी जो रिसेंट मैच हुआ चाइना के साथ, हनान शाहिद को उसका प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। जूनियर टीम के साथ जब हनान गया था तो हनान बहुत शानदार खेला, और जाहिर है उसकी फैमिली में हॉकी है, तो ही इज़ अ वेरी गुड गाय और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। दीगर अब्दुल रहमान और बाकी लड़के भी बहुत शानदार खेल रहे हैं। शहनाज साहब, सर आपके वीज़े के हवाले से बड़ी स्पेकुलेशन रही कि वीज़ा नहीं लगा, वीज़े के प्रॉब्लम, क्या इशू हुआ सर, और वीज़ा क्यों नहीं लगा, ज़रा ये भी हमें बताइएगा। मेरा ख्याल है वक्त की कभी 14-15 दिन हो गए हैं, तो हमें जो मुझे जो पता लगा कि 20 दिन के बाद ये प्रोसेस होता है। अब आई डोंट नो कि क्या इसका अब इसके ऊपर तो एम्बेसी जवाब दे सकती है। तो अभी तक तो मुझे नहीं मिला, और अब टूर्नामेंट भी ओवर हो गया है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इंडिया जाऊं, क्योंकि मेरे फ़ैन वहाँ पर जो इंडिया में हैं और रिपोर्टर काफ़ी मेरे से इन टच है, और वो बड़े मुश्ताक थे कि मैं वहाँ पर आऊँ उनके साथ, क्योंकि मुझे काफ़ी 10-12 साल हो गए इंडिया नहीं गया। एनी हो, एम्बेसी का एक अपना ज़ाब्ता है, कानून भी है, और ज़ाब्ता है कि वो उनकी क्लियरेंस वगैरह के लिए होता है। लेकिन ये मुझे अफसोस हुआ कि अगर मैं जाता तो बेहतर होता। अच्छा सर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप जाते तो मामला ज़रा डिफरेंट होते, लड़कों के पास हौसला होता है, एक सीनियर ऊपर बैठा होता है, और इंडिया में आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है खेलने का, और इंडिया के अंदर तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त सर जो प्रेजेंट सिचुएशन हम देख रहे हैं, हमारी टीम एक दूसरे मुल्क में खेल रही है, हमारे मुल्क में मैचेस की कमी, ये कितना ज़्यादा परेशानी का शिकार बना रही है हमारी हॉकी को? तो ये सबसे बड़ी वजह यही है, जिसमें फाइनेंशियली भी है, और जो है नई जनरेशन को हमारी हॉकी का जो है वो पता ही नहीं है। ये देखिए, आपको पता है कि गुज़श्ता कई सालों से जो है यहाँ पर इंटरनेशनल मैच नहीं हुए, और आपको पता है कि 1970 और 80 की दिहाई में पाकिस्तान जो है वो हॉकी का हब हुआ करता था, जिसमें वर्ल्ड कप भी हमने यानी कि डोनेट किया, चैम्पियन ट्रॉफी भी की, और ये एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा है इस फेडरेशन ने अपनी जो है ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए अब हमारा जो क्वालिफाइंग राउंड जो है अपना ओलंपिक गेम का वो अगले साल होगा, तो इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, और पाकिस्तान को, फेडरेशन को इसके साथ साथ जो है वो PSL जो पाकिस्तान जो लीग भी वो भी करवानी चाहिए, क्योंकि लड़कों की फाइनेंशियल हालत जो है वो बहुत अबतर है। तो आई थिंक कि ये अपना जो हैदर लड़का है, ये यंग है, मेरा शागिर्द भी है, ये काफ़ी एफर्ट कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई होप के जो हम, और इसमें मैं सबसे बड़ी जो है रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे आने का मकसद ही यहाँ था कि हम जो है जो गैप आ गया हुआ है फेडरेशन में और ओलंपियन में, उसको जो है दूर किया जाए। तो मैं इस फोरम से जो है अपने पुराने ओलंपियन को, अख्तर रसूल को, इस्लाउद्दीन को, समीउल्लाह को, हसन सरदार को और मंजूर हसन को, दूसरों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आए जॉइंट हाइंड करें। इस तरह लड़ने से जो है वो हॉकी तबाह हो रही है, और हम अपनी अपनी ईट लेके बैठे हुए हैं। तो मेरा आने का मकसद ही यही था कि कोई ऐसा आखिरी वक्तों में ऐसा काम किया जाए कि टीम के लिए भी किया जाए, और कोचिंग कोर्सेज जो है कोई मैनुअल बनाई जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो लेजेंड्स हैं कि आए और आके अपना जो है अपना कंट्रीब्यूशन पे करें। सर बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं चाह रहा था इस पर एक सवाल भी करूं, लेकिन आपने चूंकि बात कर ही ली है। सर क्या प्रॉब्लम है हमारे ओलंपियंस ने हमेशा, मतलब क्यों ऐसा होता है कि हम मुख्तलिफ धड़ों में बटा हुआ देखते हैं, जबकि आप सब लोग एक एरा के बड़े शानदार और लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, एक साथ खेले हैं। मैं जब भी देखता हूँ कि यंगस्टर्स जो हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके साथ रेहान भट्ट भी काम कर रहा है, सकलैन भी काम कर रहा है, शहबाज सीनियर को भी ऑन एंड ऑफ मैं देखता रहता हूँ कि वो आते जाते हैं, ग्राउंड्स में आते हैं जब उन्हें बुलाया जाता है। कराची से आरिफ भोपाली साहब हैं, वो भी कोशिश करते रहते हैं इन चीज़ों की। लेकिन ये जो बड़े अख्तर रसूल साहब जिनका नाम आपने लिया, समीउल्लाह साहब क्यों पीछे हो गए, इनकी क्या वजह है सर, क्या रीज़न है? देखो जी, सबसे बड़ी बात है इसमें फेडरेशन का भी कसूर है। फेडरेशन को जो है, इनको जो है वो लाना चाहिए। देखो ये लेजेंड्स हैं, और जब लेजेंड जो है ना, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि स्पोर्ट्समैन की एक ईगो भी होती है, वो उसको रिस्पेक्ट दी जाए तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। तो मैं समझता हूँ कि फेडरेशन को भी आगे आना चाहिए, और इन लेजेंड की वजह से जो है ना, मैं समझता हूँ कि नए लड़के जो है ना वो लेजेंड को भूलते जा रहे हैं, कि उनकी जो अपना टेक्निकल एक्सपर्टी थी, उनकी जो अपना अचीवमेंट थी, अब नए लड़कों को पता ही कोई नहीं ना। तो मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है
कि हॉकी के प्रमोशन के लिए जहाँ ऑन द फील्ड जो है हमने काम करना है, वहाँ ऑफ द फील्ड जो है हमें इन लेजेंड के साथ बैठ के और कंक्रीट किस्म का, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के तौर पे एक मीटिंग बुला ली और उस पर चाय और केक पेस्ट्री खिला के बच के, नहीं, कोई मैकेनिज्म बनाया जाए और इनकी मुसलसल जो है इनपुट ली जाए और एक थिंक टैंक बनाया जाए जो कि पूरे मामला को जो है वो अपना देखे और उसको जो है अपनी फेडरेशन को रिकमेंडेशन दे। तो आई थिंक अगर हम इसके ऊपर काम करें, एक तो इसका असर जो है कारपोरेट सेक्टर पे भी पहुंच जाएगा कि भाई अब ओलंपियंस आ गए। अभी देखो ना कारपोरेट सेक्टर जो है बिल्कुल वो यदि कि ना जो है बिल्कुल अलहदा हुआ है, वो ना कोई कंट्रीब्यूशन करता है। उसकी वजह यही है कि हम आपस में लड़ते रहते हैं जिसकी वजह से दूसरों को फायदा पहुंचता है। सर अच्छा कहा आपने, फंडिंग पर भी बात कर लेते हैं। 1,39,00,000 रुपया टोटल 5 सालों में मिला है पाकिस्तान हॉकी को। सबसे बड़ी वजह होती है किसी भी खेल की तबाही की, उसमें फंड ना होना। फिर आप नहीं समझते कि पाकिस्तान हॉकी का बजट अलग बजट होना चाहिए, ना कि तमाम गेम्स के साथ पीएसबी को जो बजट मिलता है उसी में दे दें? इसका बजट अलग होना चाहिए, अलग से, क्योंकि कौमी खेल है, इस पर सर्व करना चाहिए। किसी साल में 30 लाख रुपया मिल रहा है, किसी साल 19 लाख मिल रहा है, किसी साल 35 लाख मिल रहा है, और एक साल तो ऐसा था 2018 से 19 का कि कुछ नहीं मिला। तो सर यकीनी तौर पर फंड नहीं होंगे तो हॉकी तबाह होगी। असरार बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया आपने। आप देखिए एक टूर्नामेंट के लिए जाने के लिए 2.5 से 3 करोड़ रुपए का खर्चा आता है एक टूर्नामेंट के ऊपर, जो है ना उसकी कैंपिंग होती है, टिकटिंग होती है, वहाँ पर जो है रिहाइश वगैरह, खाना वगैरह, सारी चीज़ों के लिए यानी कि ना कम अज़ कम 2.5-3 करोड़ रुपया लगता है यानी कि। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये इसका तो एक अपना एक वो पीस मील कह लें इसको, ये नॉमिनल सा है यानी कि 20-25 लाख रुपया देना यानी कि। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो है वो कोशिश तो कर रही है, लेकिन जब तक हमारे पास जो है अपना एक जो कम से कम देखें जी, आज मैं समझता हूँ कि 40 से 50 करोड़ रुपया जो है ना पाकिस्तान को हर साल हॉकी के लिए चाहिए, अपनी हॉकी को जिंदा करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए पाकिस्तान को जो है वो अपना जो है कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। ख़ास तौर पे मैं हमारे जो पीछे जो फेडरेशन थी नूर खान ज़माने में और दूसरे ज़माने में, उस वक्त जो है पाकिस्तान का जो बूम था उसमें ये काम करना चाहिए था कि हम जो है कोई ऐसा यानी कि जैसे क्रिकेट वालों ने जो है हाउसिंग सोसाइटी बनाई है और दूसरे बनाए जिससे कि उनकी मंथली जो है इनकम जो है वो आ रही है। हॉकी आपको पता है कि वैसे भी जो है वो अब प्रोफेशनल गेम नहीं है, इसको फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमने सिर्फ हमारे ज़माने में सिर्फ पीआईए जो है वो एक डिपार्टमेंट था जो कि सारी एक्सपेंसिव बेयर करता था, जिसमें खाना हर चीज़ होती थी। लेकिन हमारे जो पुराने जो फेडरेशन के अहदेदार थे उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो मसला है वो है फाइनेंस का। और मैं आपको बताऊँ नौकरियाँ लड़कों की ख़त्म हो गई भी है। अगर लड़के जो है वो अपना फॉरेन लीग ना खेले तो यकीन करो बहुत बुरी हालत हो उनकी। लेकिन सर वैसे ये बात है कि अगर आप साथ होते तो हमारी भी बड़ी ख्वाहिश थी, वहाँ मामलात भी और होते और लड़कों की प्रैक्टिस और लड़कों के लिए एक ख़ास मोटिवेशन भी होती और ज़्यादा कोचेज़ के लिए भी बड़े हेल्पफुल होते आप वहाँ होते तो। चलें, अनफॉर्चुनेट हुआ, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो शहनाज साहब से ज़रा एशियन गेम्स पर बात करेंगे। चाइना में होने वाली एशियन गेम्स, उसकी तैयारी, वापस आते हैं लड़के अच्छा खेल के, इंशाल्लाह सेमीफाइनल की उम्मीदें बाकी हैं। तो अगर हम सेमीफाइनल और फिर फाइनल में जाते हैं बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, क्योंकि हमारी नई टीम है। तो तैयारियां क्या होंगी, नई ड्रिल्स के लिए क्या काम किया जाएगा, और फिर अब ये जो फंडिंग का मामला है इसको कैसे देखा जाएगा, गवर्नमेंट के साथ कैसे उठाया जाएगा। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा था कि ज़रा बात करेंगे हम एशियन गेम्स के हवाले से। वापस आएंगे लड़के, उनकी नई ड्रिल्स, उनकी नई तैयारियां, कितने मोटिवेटेड है। फिर ज़रा जो स्टैंडिंग कमेटी है जिसने बड़ा इंटरवीन करके शहनाज शेख साहब को वापस लेकर आए हैं, और मुझे पता है कि शहनाज शेख साहब को गवर्नमेंट की सतह से ही ये बातें और रिक्वेस्ट की गई थी कि आप वापस आएँ, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। ये एक बड़ा हेल्दी साइन है पाकिस्तान के लिए कि सीनियर्स को अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करके जहाँ पर फंड नहीं दे रहे, कम से कम सीनियर्स को तो वापस लेकर आए। तो शहनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहनाज साहब, सर स्टैंडिंग कमेटी में ये मामला था, फिर हमने देखा कि स्टैंडिंग कमेटी ने भरपूर मेहनत की, आपको भी बुलाया गया, आपसे रिक्वेस्ट भी की गई, फिर आप वापस है। कितनी खुशाइन बात है सर, गवर्नमेंट इसमें कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है इस सारे मामले में। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा अपना इक़दाम था
क्योंकि जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें अख्तर सूल ने जो है वो कहा कि जी आप बाहर से भी कोच मंगवाते हैं पाकिस्तान के लिए, तो आपके पास एक कोच शहनाज शेख मौजूद है, तो आप इसको क्यों, और इसके रिकॉर्ड भी देख लें कि हर जब भी ये गया है मेडल ज़रूर लेके आया है। तो उसमें जो हमारे आईपीसी के मिनिस्टर थे और चेयरमैन जो नवाब साहब थे उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, तो वो फिर वहाँ पर से ये बात चली और फिर जो है वो ऑलरेडी PHF मेरे से इन टच थी। तो मैंने जब, क्योंकि मैं हूँ टेक्निकल ना तो मैं यानी कि प्रेसिडेंट के लिए PHF के लिए उम्मीदवार हूँ और ना सेक्रेटरी के लिए, मेरी तरफ से जो मर्जी फेडरेशन आए अगर वो मुझे इनवाइट करेगी कोचिंग के लिए तो मेरी खिदमत जो है उसके लिए हाजिर है इंशाल्लाह ताला। तो मैं मशकूर हूँ कमेटी का, आईपीसी के मिनिस्टर का भी और फेडरेशन का भी कि उन्होंने जो है वो उनके एक्सेप्ट यानी उनकी बात को एक्सेप्ट किया और मुझे ऑफ़र की। बस ये है कि अभी तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी साइन नहीं हुआ, वो उसको मैं अभी हैदर से ही बात हुई है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दे मेरा। ये अच्छी चीज़ है सर, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आपको जब भी हॉकी पुकारती है आप आते हैं हॉकी की तरफ, हॉकी की बेहतरी के लिए, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है इससे अच्छी कोई बात नहीं होती कि अपनी आना अपने मामलात साइड पे रखें और आपकी गेम जिसने आपको इज्जत दी, जिसने आपको लेजेंड बनाया, वो जब पुकारे उसकी तरफ जाएं। सर फंडिंग की कमी के लिए आपने कोई कोशिश की है गवर्नमेंट से बात करें, हॉकी फेडरेशन से, कि इसको ज़रा कमर्शियल बुनियादों पर क्यों नहीं कर देते हॉकी को? आप खुद एक लीग का जिक्र कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान हॉकी लीग करवा ली जाए, दुनिया भर से प्लेयर आए। शहबाज सीनियर का ये विजन था वैसे। देखिए सबसे बड़ी बात है ये मैंने ओलंपियंस जो को कहा है ना कि उनको इंडक्ट किया जाए PHF के बीच में, इसका मेन मकसद यही है। क्योंकि देखो पाकिस्तान में अब हॉकी के जो लेजेंड हैं वो 5-6 रह गए हैं जिनको जानते हैं। अगर उनका एक ग्रुप बना दिया जाए और एक कमेटी बना दी जाए और वो जो है वो आइकॉन जो है और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ बात की जाए तो उनकी स्पॉन्सरशिप ली जाए, तो मैं समझता हूँ कि फंडिंग का कोई मसला नहीं है। हॉकी का जो है अभी भी पाकिस्तान के जो लोग हैं हॉकी से प्यार करते हैं, क्योंकि हॉकी ने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है वो किसी भी स्पोर्ट्स में जो है पाकिस्तान की किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसको जो है मज़ीद फंडिंग करे, क्योंकि ये एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है और जो हर दफ़ा मेडल लेके आती है, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो एशियन गेम हो, चाहे वो एशिया कप हो। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो गवर्नमेंट को उन सब स्पोर्ट्स पे तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन उन स्पोर्ट्स पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो मेडल ला सके। बिल्कुल सर, पाकिस्तान की नेशनल गेम है हॉकी, इस पर तो तवज्जो सबसे ज़्यादा बनती है। सर डिपार्टमेंट बंद हुए, बड़ी परेशानी हुई, शकील अब्बासी साहब आपके साथ रहे कैंप में, मैंने देखा, और शकील अब्बासी बड़े परेशान भी रहे, बड़े बड़े नाम बड़े परेशान रहे हॉकी के जिन्होंने बड़ा काम किया है, ओलंपियंस बड़े परेशान रहे। डिपार्टमेंट्स बंद होने से कितना नुकसान हुआ है सर हॉकी का? मैं कहता हूँ कि सबसे अगर 2-3 चीज़ों को किया जाए तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो डिपार्टमेंट बंद होने का है। क्योंकि देखो जिस तरह मैंने कहा कि हॉकी जो है वो प्रोफेशनल गेम नहीं है। आप यकीन करो ये नौकरी जो मैंने आपको पिछले भी इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं पाकिस्तान टीम में आया तो मुझे 3 अपॉइंटमेंट लेटर आए, PIA का, कस्टम का और पुलिस का। तो एक पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनके अब बच्चे को जो है वो नौकरी मिल गई। तो मैं समझता हूँ कि अब डिपार्टमेंट जो है बंद हो गए हैं और जो डिपार्टमेंट ले भी रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं, को 50,000 को 40,000। अगर बच्चे को चोट लग जाए तो उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जब डिपार्टमेंट जो है ये 3-4 काम करने वाले हैं। एक तो ये है कि स्पोर्ट्स को जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर लाया जाए, दूसरा ये है ये पाकिस्तान लीग करवाई जाए, और तीसरा डिपार्टमेंट जो है वो इसको किए जाए। ये 3 किए जाए, बाकी हमारा काम है टेक्नोक्रेट का कि ग्राउंड में खिलाड़ी को तैयार करना। ज़बरदस्त। सर हॉकी फेडरेशन का इसमें कितना किरदार देख रहे हैं आपको? ये जो हैदर साहब इस वक्त मौजूद हैं कोशिश कर रहे हैं इन सारे कामों के लिए? ये 3 पॉइंट्स आपने उनके सामने रखे हैं? हाँ ये है, उन्होंने बोला कि अभी देखो अभी वो स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। अभी मेरी बात हुई थी, कल भी हुई थी, तो वो कराची में एक MOU साइन कर रहे हैं और भी कुछ है अभी। लेकिन ये परमानेंट बेसिस पे ऐसा हो कि मैंने जो इनको PHF को एक जो 3 पॉइंट एजेंडा दिया था उसमें यही लिखा था कि जी आप कम से कम जो है ना हमारे पास 4 अरब रुपया जो है वो हम इकट्ठा करें, वो गवर्नमेंट से ले, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ले अपना, वो उसके बाद फॉरेन जो पाकिस्तानी जो फॉरेन में है उनसे बदल ली के
4 अरब रुपया जो है इकट्ठा करके उसको जो है बैंक में डाला जाए और उसके इंटरेस्ट से जो है हम 30-40 करोड़ रुपए में जो है वो हॉकी को हर साल के लिए जो है कराएं। तो ये एक मैकेनिज्म मैंने बना के भेजा हुआ है इनको, PHF को। आई होप कि इसके ऊपर अगर काम हो जाए और एफर्ट हो जाए, लेकिन इसमें ये ओलंपियन जो है, नामी गिरामी ओलंपियन, उनको इन्वॉल्व किया जाए तो ये कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छे सर। अच्छा सर, चूंकि वक्त की हमारे पास कमी होगी, लास्ट 2-3 सवाल रह जाएंगे हमारे पास। एक तो सर ग्रास रूट लेवल, इस पर कितना काम करने की ज़रूरत है और अभी कितना काम हो रहा है? देखिए, ग्रास रूट लेवल पे जो है सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एकेडमीज वगैरह बन रही है। ये अभी वो तोकीदार एकेडमीज है, खाबर ने जो है एकेडमीज काफ़ी बन रही है, लेकिन उस एकेडमी में सबसे बड़ी जो काम होनी चाहिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक ट्रेनिंग पैटर्न जो है, यूनिफॉर्मिटी जो है वो बना के इनको देना चाहिए, ताकि बच्चे को शुरू से ही वो ट्रेनिंग दी जाए जो कि आके इंटरनेशनल मैच पे वो खेलेगा। और बाकी ये है कि लोकल टूर्नामेंट जो है वो इतने ज़्यादा करवाया जाए कि हमारे ज़माने में यकीन करें कि हमारे पास 2 बिस्तरे होते थे, एक हम जा रहे बन्नू जा रहे हैं और दूसरा हम कोयटा की तरफ जा रहे हैं। तो ये टूर्नामेंट जो है वो करवाया जाए और बच्चे को ग्रास रूट लेवल से जो है वो ट्रेनिंग जो है ऐसी दी जाए जो कि इंटरनेशनल में जाके उसको जो है तो वो दिक्कत का सामना न करना पड़े। स्कूल लेवल पर भी हॉकी नहीं रही, स्कूल लेवल पर हॉकी को प्रमोट करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। ये देखो जी, जिस तरह मैंने कहा है कि अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर स्पोर्ट्स आ जाए तो हमारे वक्तों में यही था कि स्कूल कॉलेज में इतना ज़्यादा टैलेंट होता था कि आप जो है स्कूल कॉलेज की जो मैचेस होते थे वो समझिए कि एक इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था। तो अगर ये चीज़ हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा टैलेंट जो है वो मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको ग्रूम करने की भी ज़रूरत है, इसको जो है उन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर लाने की ज़रूरत है जो कि इंटरनेशनल हॉकी में खेली जा रही है। अच्छा सर, ये बताएं, एशियन गेम्स होने जा रही हैं चाइना में, क्या तैयारियां करेंगे उसके लिए? क्या तैयारियां हैं? लड़के कमोबेश यही होंगे या कुछ और लड़कों की इंडक्शन भी हम देखेंगे? कैंप्स के लिए क्या तैयारियां होंगी? ड्रिल्स के लिए क्या क्या सोचा है, क्या प्लानिंग की है? देखिए जी, प्लानिंग ये है कि हमारा 20 तारीख से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को हमने रिक्वेस्ट की है कि कैंप हमारा लगेगा 4 हफ्ते के लिए, ठीक है। 23 सितंबर से जो है वो एशियन गेम जो है चाइना में शुरू हो रही है। और ये जो टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में हुआ है, इससे मुझे बड़ा बूस्ट मिला है। यानी कि ना, जिस तरह टीम ने बिहेव किया है और जिस तरह यानी कि टीम खेल रही है एक मोमेंटम के साथ, और मैं समझता हूँ कि जो मैंने पॉइंट्स वगैरह नोट किए हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि डी के बीच में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, प्लेटी कॉर्नर का लेना देना, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बाकी ये है कि हम जो है 2-4 लड़कों को कैंप के बीच में बुलाएंगे, क्या कि हम चाहते हैं कि कंपटीशन जो लेवल है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो हमारा तकरीबन जो है वो 35 बच्चों का इरादा है। मेरी सेक्रेटरी से बात हो रही थी कि 35 बच्चों को जो है हम बुलाएं और उनके अपना कंपटीशन लेवल जो है उसको जो है वो किया जाए, ताकि हम एक फॉर्मेडेबल जो है वो टीम बनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ताला हम कौम को जो है एशियन गेम में जो है एक अच्छी खबर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लेजेंड हॉकी ओलंपियन शहनाज शेख, पाकिस्तान हॉकी टीम के कंसल्टेंट। जा नहीं पाए इंडिया, उसकी वजह भी उन्होंने बता दी, शायद वो लेट उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी अपॉइंटमेंट लेट हुई तो उसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन में मामला हुआ, तो बाकी मामला एम्बेसी के पास था, तो 20 डेज़ के बाद ये प्रोसेस होता है, वो उन्होंने बताया भी। और उन्होंने ये भी ख्वाहिश का इजहार किया कि तमाम ओलंपियंस एक बार इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान हॉकी का सर्वाइवल करें। 3 से 4 अरब रुपए की उन्होंने बात की, उसका कोई मास्टर प्लान भी उन्होंने दे रखा है हॉकी फेडरेशन को कि किस किस तरह से इकट्ठे किए जा सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोई सीनियर आदमी, कोई लेजेंड हॉकी ओलंपियन पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ ये सोच रहा हो कि हॉकी की बेहतरी कैसे करनी है, रिवाइवल कैसे करना है, इस टीम को देखते हुए कुछ उम्मीदें हैं क्योंकि लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया शहनाज शेख साहब आपका भी और नाज़रीन आपका भी। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।